आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डाटा के बारे में। कैसे ये सारे न्यू टेक्नोलॉजीज हमारे फार्मास्यूटिकल के रिसर्च को पूरी तरह से चेंज कर रहे हैं। क्या इम्पैक्ट हो रहा है इनका। तो अपने डेली लाइफ में अगर हम देखें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे न्यू स्मार्ट एप्लीकेशंस हमारे पास होते हैं, हमारे पास स्मार्टफोन है और उसमें बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज यूज होते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, या फिर गूगल हो गया, या फिर यूट्यूब हो गया। सब जहां पर भी जो एल्गोरिदम को यूज कर रहे हैं, आप म्यूजिक सुनते होंगे विंक पे, स्पॉटिफाई पे, या फिर आप किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहां पर आप कुछ सर्च कर रहे हैं, आप कुछ बाय कर रहे हैं, या फिर आप कुछ सुन रहे हैं, आप एंटरटेनमेंट में हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, व्हाटएवर। तो हर जगह पर कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि आपके लिए एक पैटर्न बन जाता है। जैसे आपने कुछ वीडियोस देखे तो उस वीडियो के पैटर्न के बेसिस पे एक अलग पैटर्न बनता है जो आपके लिए कस्टमाइज्ड यूजर फ्रेंडली कंटेंट वो लोग देते हैं। वो कैसे होता है? क्योंकि उनके पास बहुत सारे डाटाज हैं, उनके एल्गोरिदम को इस तरीके से सेट किया गया है, सिखाया गया है कि अगर कोई यूजर ये वीडियो देखेगा, उसके बाद अगर वो ये वीडियो दिखाता है तो उसको आगे के 3, 4 या 5 आगे इस तरह से वीडियो आपको दिखाने हैं। क्योंकि आपको पता चल गया कि उसका उसका इंटरेस्ट कैसा है, उसका पर्सनालिटी कैसा है, उसका लाइक डिसलाइक क्या है। ठीक। तो ये सारे टेक्नोलॉजीज तो बहुत सारी जगह पर हम देखते होंगे। बट अब अगर हम बात करें कि कमर्शलाइजेशन लेवल पे और हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इन टेक्नोलॉजीज का यूज कैसे हो सकता है, तो आप देखेंगे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर एआई, मशीन लर्निंग एंड बिग डाटा, इन टेक्नोलॉजीज का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज हो रहा है। वर्ल्ड की जो टॉप कंपनीज हैं, जितनी भी बिग फार्मा कंपनीज हैं, लाइक फाइजर, सनोफी, नोवार्टिस, जीएसके, मर्क, बेयर, जितनी भी जो भी टॉप कंपनीज हैं, वो सब एआई, बिग डाटा, मशीन लर्निंग, इन सारे टेक्नोलॉजीज को यूज करके अपने रिसर्च को और इफेक्टिव कर रहे हैं, उसके कॉस्ट को कम कर रहे हैं, वो सारी पॉसिबिलिटीज बढ़ा रहे हैं जो शायद पहले वो नहीं कर सकते थे। अपने किसी भी रिसर्च के पीछे उसके आरओआई को बढ़ाने, कुछ आरओआई मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि कोई भी कंपनी बिजनेस करती है तो उस बेसिस पे ही इन्वेस्टमेंट करती है कि उसको उस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितना मिलेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि ड्रग्स के रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा था और उसी वजह से 95% ऑफ द जो रेयर डिजीज थे उनके ट्रीटमेंट नहीं थे, कोई अप्रूव ट्रीटमेंट नहीं था। रीजन क्या था? क्योंकि वो रेयर डिसीजेस हैं, बहुत कम लोग उसको उसके लिए मेडिसिन लेंगे, तो कोई भी कंपनी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे नहीं इन्वेस्ट करना चाहती थी, इस वजह से बहुत सारे ट्रीटमेंट नहीं थे। बट अब कंडीशन चेंज हो रहे, इस एआई, बिग डाटा, मशीन लर्निंग की वजह से वो बहुत सारे ऐसे इफर्ट जो करके फिर पता चलता था, कोई चीज टेस्ट किया, फिर वो पास हुआ या फेल हुआ, और वो करते करते काफी टाइम लगता था, काफी पैसे लगते थे, तब जाके पता चलता था कि हाँ, ये 5000 कंपाउंड्स हैं, उसमें से एक दो ये मॉलिक्यूल हमको सही मिल पाए हैं। क्योंकि हमारे पास अब एआई है, हमारे पास डाटाज हैं। बिग डाटा मीन्स बहुत सारे डाटाज, मतलब जो पहले टेस्ट हुए हैं, जो भी रिसर्च एजेंसीज के पास हैं, जो पुराने डिजीजेस के जो मेडिकल हिस्ट्रीज हैं, उनके बारे में, कंपाउंड का जो उसका प्रॉपर्टी होता है, अलग अलग उस प्रॉपर्टी का इम्पैक्ट क्या हो सकता है, क्या वो एक्शन करेंगे, अगर उनमें चेंजेस हो या कॉम्बिनेशन कुछ हो तो वो क्या उससे फर्क पड़ेगा, जो भी टारगेटेड हमारा डिजीज के लिए हम जो भी कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि वो जो ट्रायल एंड टेस्टेड एंड फेल, फिर वो चलता था साइकिल, बार बार इसमें टाइम लगता था, वो काफ़ी रिड्यूस हुआ। इन टेक्नोलॉजीज के बेसिस पे आप ये समझ सकते हैं, ये आपको वो रिजल्ट दे सकते हैं कि आपने इनको सारे इनपुट दिए, और फिर ये आपको रिजल्ट दे सकते हैं कि हाँ, इन मॉलिक्यूल्स पे आप फोकस करिए, इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है सक्सेस होने की। तो आप बहुत सारे उन हजारों मॉलिक्यूल्स को अलग करके किसी एक दो चार जो भी वो उन्होंने सेलेक्ट करके आपको दिया, आप उस पर काम करेंगे, तो उससे क्या हुआ कि आपका कॉस्ट बचा। अब एआई कंपनीज तो एक टेक्नोलॉजीज की कंपनीज है, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी तो कोई टेक्नोलॉजी की कंपनी होती नहीं कि वो एआई खुद सेल्फ बिल्ड करेगी। तो इसमें क्या हुआ कि इस पूरे गेम में जो बड़े बड़े वर्ल्ड के टेक कंपनीज हैं, लाइक गूगल, अमेजॉन वेब सर्विसेज, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये सब लोग इसमें आ गए, क्योंकि उनको पता है कि ड्रग डेवलपमेंट, क्लिनिकल रिसर्च, ये किसी भी ड्रग के अप्रूवल के बाद जो उसका मार्केट है, जो उसका सेल है, जो उसका प्रॉफिट है, वो बहुत ज़्यादा है। तो सब लोग इस मार्केट में आ गए। अब यहाँ पर फार्मास्यूटिकल कंपनीज को चाहिए एआई की कंपनीज, जो फार्मास्यूटिकल के लैब्स को ऑटोमेटिक रोबोटिक लैब्स में कन्वर्ट कर सकें, उनमें एआई, मशीन लर्निंग की टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट कर सकें, और उसके साथ में फिर वो अपने रिसर्च को कैरी ऑन करें। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारी टेक कंपनीज जो जैसे मैंने बताया गूगल, अमेजॉन और आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ऐसे बहुत सारी और भी बड़ी टेक कंपनीज, उन्होंने इन्वेस्ट किया
एआई कंपनीज के साथ में। किसके लिए? कि वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ में मिलके रिसर्च में एक पार्टिसिपेशन करें। और यहाँ पर एआई कंपनीज के डील्स कैसे हो रहे हैं? सबसे ज़्यादा डील्स किसके पास है? फाइजर। सबसे ज़्यादा डील फाइजर ने किए हैं। ऑलमोस्ट 10 to 11 कंपनीज, एआई कंपनीज साथ फाइजर मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसे हैं, ऐसे फाइजर है, नोवार्टिस है, जीएसके है, मार्क है, बेयर है, सैनोफी है। ऐसे सारी कंपनीज बहुत सारी एआई की कंपनीज के साथ मिलकर डील कर रहे हैं। और यहाँ पर एआई की कंपनीज केवल ऐसी नहीं है कि जो उनको केवल सर्विस दे रही है, नहीं, यहाँ पर डील ऐसी हो रही है कि वो एक तरह से पार्टनर के तौर पर काम कर रहे हैं। कि वो रिसर्च करेंगे और रिसर्च करके जो भी उनका एक बेसिस होगा कुछ परसेंटेज का, कि हाँ इतना परसेंट इनको मिलेगा, इतना परसेंट इनको मिलेगा। तो इस तरीके से पूरा गेम चेंज हो रहा है। और इससे क्या होगा कि फ्यूचर में फायदा ये मिलेगा कि फ्यूचर में जब किसी भी रिसर्च के ऊपर इन्वेस्टमेंट कम लगेगा, तो ये चांसेस ज़्यादा हैं कि वो मेडिसिन फिर थोड़ी चीप मार्केट में अवेलेबल हो सकती है। तो ये इसका बेनिफिट हमको मिलेगा कि टेक्नोलॉजीज़ के आने की वजह से फ्यूचर में उन डिसीजेज जिनके मेडिसिन नहीं होते थे, उनके मेडिसिन आने के चांसेस बहुत हैं अब। और जो मेडिसिन बहुत कॉस्टली हो जाते थे रिसर्च करने की वजह से, क्योंकि उन पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लग जाता था, तो उनके चांसेस भी रहेंगे कि वो कम हो। ठीक, आपको एज अ फार्मेसी स्टूडेंट या प्रोफेशनल ये पता होना इंपॉर्टेंट है कि हाँ ये सब कुछ हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। और क्योंकि ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ये कल जाके हमारे इंडिया में भी होगा। यहाँ के जब जो सबसे बिग कंपनीज है जिनके पास अच्छे कैपिटल्स हैं, वो लोग भी फिर एआई को लेके आएंगे। फिर वहाँ पर प्रोफेशनल्स आप लोग होंगे क्योंकि उनके लैब्स में आप काम कर रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ साथ में मैन्युफैक्चरिंग में भी एआई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाएगा, मशीन लर्निंग को, जहाँ पर मशीन्स को ये इस तरह से इंटीग्रेट किया जाए इन टेक्नोलॉजीज़ के साथ में जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो। जो प्रोडक्टिविटी को और इन्हेंस कैसे किया जा सके, वो सारे आइडियाज़ हमको मिल सकते हैं। कैसे किसी भी इक्विपमेंट का या मशीन है उसकी एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पहले हो सके कि हाँ इस टाइम तक इसका प्रॉपर पहले मेंटेनेंस कर लेना चाहिए अपने को, नहीं तो कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये आपको सजेस्ट करेगी, जो इंडस्ट्री को और प्रोडक्टिव बनाएगी और एफिशिएंट बनाएगी। और इसकी वजह से क्या होगा कि कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी जब बढ़ेगी तो हम और टॉप पे जाएंगे, हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। साथ साथ में आज हमारे पास अभी भी हमारे पास इसको स्केल अप करने की स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा तो हमारा यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी कुछ कम हो रही है। नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं कम होंगी, इनफैक्ट ये हमारे वर्क को और अच्छा कर देगी। इसके आने से एक फ़ायदा और मिलेगा, क्योंकि ह्यूमन एरर्स बहुत सारे होते हैं ऑपरेशंस में, इंटेंशनली नहीं अनइंटेंशनली होते हैं वो। और उसकी वजह से कंपनीज को कंप्लायंस में बहुत प्रॉब्लम होती है, डॉक्यूमेंटेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे डाटा इंटीग्रिटी के इशू होते हैं इसकी वजह से ही। तो वो जब हम इस तरीके का टेक्नोलॉजीज लेके आएंगे, ऑटोमेशन होगा, वहाँ पर एआई रहेगा, मशीन लर्निंग रहेगी, जो अभी तक आपके पास सारे डाटा है बिग डाटा के तौर पे आप उसको यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे अपने मशीन्स को, अपने फ्यूचर के ऑपरेशंस को और एफिशिएंट बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपका जो पूरा प्रोसेस है वो रोबस्ट होगा और एरर फ्री होगा। और उससे क्या होगा कि आपको अननेसेसरी किसी भी ऐसे ऑब्जर्वेशन में आप नहीं जाएंगे जहां पर जो आपके लिए नहीं होना चाहिए था, लाइक एनी डाटा इंटीग्रिटी इशू और समथिंग, कि जिसकी वजह से आपको कुछ दिक्कत फेस करना पड़ रहा है। ठीक, तो उससे अच्छा इंडस्ट्री के लिए क्या होगा कि उन्हें कोई फाइन पेनल्टी या फिर किसी तरह का ऐसा कुछ उनको दिक्कत महसूस नहीं होगा, तो वो अपने बिजनेस को और अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। तो इंडिया के लिए भी ये टेक्नोलॉजीज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी फ्यूचर में। इससे क्या होगा कि हमारे जो कंपनीज हैं जो अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, टाइम लगता है। तो फ्यूचर में इन सारे कंपनीज के साथ डील करने के साथ में, क्योंकि आप क्या हो रहा है कि आप सर्विस नहीं ले रहे हो केवल, आप ऐसा नहीं कि उनको पैसे दे रहे हो और उनको फिर उनके सर्विस को ले रहे हो, आपकी पार्टनरशिप डील हो रही है। तो इसके तौर पे क्या होगा कि आपको इन्वेस्टमेंट उनके साथ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी आपके साथ आ रहे हैं फॉर द प्रॉफिट। तो आप उनके साथ मिल के अच्छे से बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम कर सकते हैं। तो होपफुली हम ये देख सकेंगे अगले कुछ सालों में कि इंडिया में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम बहुत ही अच्छे से होगा। कोविड-19 के टाइम पे जिस तरह से इंडिया ने वैक्सीन बना के उसको इफिशिएंट तरीके से पूरे वर्ल्ड में भेजा, उससे एक मैसेज सबको ये भी गया कि इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी अच्छा है। अभी तक लोगों को ये लगता था कि मैन्युफैक्चरिंग अच्छा करता है, चीप करता है, बट अब लोगों को ये भी लगा कि नहीं, रिसर्च भी अच्छा कर सकता है। और ये टेक्नोलॉजी जब हम यूज़ करेंगे तो नो डाउट कि हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो लेवल है बहुत ही ऊपर जाएगा, क्योंकि हमारे प्रोफेशनल साइड में बहुत अच्छे हैं, हमारे फार्मेसी के प्रोफेशनल बहुत अच्छे हैं। तो ये सारा जो टीम एक साथ मिलेगा तो बहुत ही अच्छा काम होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना, और फ्यूचर में और भी जो अपडेट्स होंगे इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।